माइक्रोमीट्री द सेकंड टेक्निक ऑफ सेल बायोलॉजी। हम स्केल्स का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको माइक्रोस्कोप दे दिया जाएगा और आप माइक्रोस्कोप से किसी सेल का बगैर कोई इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट किए आप उसको मेजर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। एडजस्ट करेंगे स्टेज के ऊपर। स्टेज माइक्रोमीटर का जो शेप होती है वो स्टेज के हिसाब से बनी हुई है और हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे स्क्रू के साथ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर्स। स्टार्ट करते हैं हम माइक्रोमीट्री को, लेकिन माइक्रोमीट्री को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर को। प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हमने कवर किया था, आई थिंक, हाँ यस, माइक्रोस्कोपी को हमने कवर किया था और माइक्रोस्कोपी के साथ हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप को, माइक्रोस्कोप की टाइप्स को। आई होप कि आपको वो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं माइक्रोमीट्री पे। माइक्रोस्कोपी आपके पास पहली टेक्निक थी सेल बायोलॉजी में जो यूज होती है, और आज हम पढ़ेंगे माइक्रोमीट्री द सेकंड टेक्निक ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के बारे में आई थिंक मैंने पहले आपको नहीं बताया। सेल बायोलॉजी बायो की एक ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हो सेल को स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल के अकॉर्डिंग या सेल से रिलेटेड जितना भी कुछ है आप डिस्कस करते हो सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी में जो जो टेक्निक्स यूज होती हैं उसमें फर्स्ट टेक्निक थी माइक्रोस्कोपी, दूसरी टेक्निक है माइक्रोमीट्री। माइक्रोस्कोपी को हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोमीट्री को। माइक्रोस्कोपी और माइक्रोमीट्री में एक कॉमन चीज है, अगर आप गौर करें तो माइक्रोस्कोपी और माइक्रोमीट्री के वर्डिंग सेम है। माइक्रो, मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्कोपी माइक्रो, माइन्यूट और स्मॉल, स्कोपी टू लुक एट, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में हम देखते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को विद द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोमीट्री का मतलब भी कुछ ऐसा ही होगा, तो चलिए देखते हैं। माइक्रोमीट्री, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। सेम लाइक माइक्रोस्कोपी और माइक्रोमीट्री आपस में बहुत इंटरलिंक है। किस तरह से है? दोनों में हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप को, लेकिन डिफरेंस यहां से आता है कि माइक्रोस्कोपी में आप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखते हो, जबकि माइक्रोमीट्री में आप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपी, दोबारा से सुन लें, माइक्रोस्कोपी यूज्ड होता है माइक्रोस्कोप में स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, लेकिन जो माइक्रोमीट्री है वो ऐसी टेक्निक है जिसमें हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो दोनों में जो चीज कॉमन है वो क्या है? माइक्रोस्कोप। सिर्फ फर्क कहां से आता है? एक में देखने के लिए और एक में उसी सेल को, जिसको उसी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को हम मेजर करते हैं। अब आ जाते हैं हम माइक्रोमीट्री की डेफिनेशन पे, ठीक है। माइक्रोमीट्री बेसिकली ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप को ताकि हम मेजर कर सकें माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स का, लाइक कोई भी सेल है उसका साइज मेजर कर सकें। अगर कोई सेल है या सेल की कोई ऑर्गेनेली है या कोई बैक्टीरिया है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम उसको मेजर करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। और माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना, इस टेक्निक का नाम है माइक्रोमीट्री। The technique used to measure the size of an object with the help of microscope. इसका प्रिंसिपल देख देते हैं। तो इसका प्रिंसिपल मैं आपको एंड में समझाऊंगी, क्योंकि स्टेज माइक्रोमीटर और ओकुलर माइक्रोमीटर के बारे में आप एंड तक बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसका प्रिंसिपल जो है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन माइक्रोमीट्री आपकी बुक में अगर आपने नोट किया होगा तो माइक्रोमीट्री आपकी बुक में बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, लाइक चंद लाइन में लिखा होगा, 6 लाइन, 7, 8 लाइन्स। और हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको एम ही छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत हल्का सा ले लेते हैं, इजी सा है, ये तो आएगा ही नहीं, और हमें उसका कंसेप्ट आ नहीं रहा होता और हम छोड़ देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। आपके बोर्ड में, आपके पेपर्स में वही चीज सबसे ज्यादा आती है जिसको हम बहुत इजी लेते हैं, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट को समझें, इसका कंसेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो आप किसी भी सवाल का आंसर खुद से बनाकर और बहुत बेहतरीन करके लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम बच्चे इसकी सोर्स पे, ठीक है। सोर्स मैंने आपको कहा कि दोनों में सोर्स जो है वो माइक्रोस्कोप यूज होता है, चाहे हम क्या लें, चाहे हम माइक्रोस्कोपी लें या चाहे हम माइक्रोमीट्री लें, दोनों में सोर्स सेम होगा, हम माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, ठीक है। माइक्रोमीट्री में हम स्केल्स का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको माइक्रोस्कोप दे दिया जाएगा और आप माइक्रोस्कोप से किसी भी सेल का बगैर कोई इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट किए आप उसको मेजर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपने स्केल्स का यूज करना पड़ता है और उन स्केल्स को हम कहते हैं माइक्रोमीटर। फॉर एग्जांपल, आप अपनी ज्योमेट्री में, मैथ में किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कोई स्केल यूज करते हैं, इसी तरह हम माइक्रोस्कोप में भी स्केल्स का यूज करेंगे, लेकिन वो स्केल माइक्रोस्कोप के हिसाब से होंगे और उतनी ही लेंथ के होंगे जितने हमें चाहिए। बहुत माइन्यूट सी मेजरमेंट लिखी होती है, वो हमें दिखने में भी थोड़ी मुश्किल होती है। माइक्रोमीटर बेसिकली 2 स्केल्स होते हैं, ठीक है।
हम माइक्रोस्कोप के अंदर दो स्केल्स को यूज करते हैं। उन दो स्केल में से एक होता है ओकुलर माइक्रोमीटर और दूसरे को हम कहते हैं स्टेज माइक्रोमीटर। ओकुलर माइक्रोमीटर बेसिकली राउंड शेप में होता है। ओकुलर माइक्रोमीटर, अगर आपने माइक्रोस्कोप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ओकुलर लेंस होता है जो आई पीस के अंदर लगता है, उसको हम आई पीस भी कहते हैं। ठीक है, आई पीस कौन सी जगह होती है? इस जगह को माइक्रोस्कोप की हम क्या कहते हैं? आई पीस। इस जगह पर हम ओकुलर लेंस लगाते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास एक स्केल है, उसका नाम है ओकुलर माइक्रोमीटर, जिसे हम एडजस्ट करेंगे आई पीस के अंदर। अब आ जाते हैं दूसरे स्केल की तरफ, स्टेज माइक्रोमीटर। स्टेज से ही आपको मालूम होना चाहिए कि इसको हम एडजस्ट करेंगे स्टेज पे। स्टेज माइक्रोस्कोप की ये वाली जगह है। ठीक है, स्टेज माइक्रोमीटर को हम स्टेज के ऊपर एडजस्ट करेंगे और इन ही दो स्केल्स की मदद से हम मेजर करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्मॉल है, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं या ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसका साइज हम इजीली मेजर कर लेंगे। अब हम एक और बात समझते हैं। जो ओकुलर माइक्रोमीटर है बेसिकली उसको हम आईपीस रेटिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आईपीस में एडजस्ट होता है, और उसको हम ऑर्बिटरी स्केल भी कहते हैं। सेम स्टेज माइक्रोमीटर को हम ऑकरेट स्केल कहते हैं और इसको मेजर किया जाता है मिलीमीटर में, जबकि ओकुलर माइक्रोमीटर 100 डिवीजन्स में होता है। वहां पे मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ तक हमने समझ लिया कि हम क्या यूज करते हैं, दो स्केल यूज करते हैं, एक ओकुलर माइक्रोमीटर, एक स्टेज माइक्रोमीटर। समझ लिया। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चे, ये आई पीस है। ठीक है, ये क्या होता है? एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल मतलब यह है कि इसको हम खोल के इसमें हम ओकुलर माइक्रोमीटर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस आई पीस को रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ से इसको ओपन करके रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद हमने इसमें इंसर्ट करना है या एडजस्ट करना है ओकुलर माइक्रोमीटर को। जब हमने ओकुलर माइक्रोमीटर को एडजस्ट कर लिया तो हमने इसको यहाँ पे दोबारा से प्लेस करना है। जब हमने यहाँ पर प्लेस कर लिया तो हमारा अब इसके साथ कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाए स्टेज माइक्रोमीटर पे। स्टेज माइक्रोमीटर आपके पास स्लाइड्स की तरह होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था माइक्रोस्कोप स्लाइड्स के बारे में। यहाँ पे भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, माइक्रोस्कोप स्लाइड्स की तरह ये आपके पास होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स की तरह इसकी शेप होती है। इस पे भी कैलिब्रेशन हुई होती है। ठीक है, कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आपके पास लाइंस लगी होती है, मेजरमेंट हुई होती है। ठीक है, अब इस स्टेज माइक्रोमीटर को हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे स्टेज के ऊपर। स्टेज माइक्रोमीटर का जो शेप होती है वो स्टेज के हिसाब से ही बनी होती है और हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे स्क्रू के साथ। यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है हमारा माइक्रोस्कोप। यहाँ पर हमने एडजस्ट कर लिया ओकुलर माइक्रोमीटर को भी और हमने एडजस्ट कर लिया स्टेज माइक्रोमीटर को भी। ठीक है, यहाँ पर हमने ये स्केल लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर इसको एडजस्ट कर लिया। अब माइक्रोस्कोप के अंदर इसको एडजस्ट कर लिया तो ये हम आई पीस के थ्रू अपनी आई से जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ये वाला स्केल इसके ऊपर नजर आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर जो ये वाला स्केल नजर आएगा, हमें मेक श्योर करना है कि ये वाला जीरो जो ओकुलर माइक्रोमीटर का जीरो है वो स्टेज माइक्रोमीटर के जीरो के साथ कोइंसाइड करे, मिले। तभी हम कहेंगे कि हमारा जो माइक्रोस्कोप है उसमें कोई भी एरर नहीं है, उसमें हमारा जो बेसिकली माइक्रोस्कोप है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये दोनों जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं। अब हमने कहा कि हमारे पास ओकुलर माइक्रोमीटर में 100 डिवीजन है और स्टेज माइक्रोमीटर की जो डिवीजन होती हैं वो वेरीज करती हैं। ठीक है, वो सेम नहीं रहती, वो माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। तो हमने यहाँ पर 0.25 माइक्रोमीटर ले लिया। सही है, जो जीरो है वो जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, जबकि 100 जो है वो 0.25 मिलीमीटर के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ये जो है वो सेल को हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से हमने कहा कि सेल जो है वो 20 डिवीजन में आ रहा है। अब हमने सेल को माइक्रोमीटर में फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले हमने उसको फाइंड करना है स्टेज माइक्रोमीटर के अंदर। हमने कहा कि 0 के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, 100 जो है वो 0.25 मिलीमीटर के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हमने कहा कि 100 डिवीजन जो है वो इक्वल है 0.25 मिलीमीटर के। अब हमें ये जो वैल्यू है 0.25 मिलीमीटर ये 100 डिवीजन की है, हमने फाइंड करना है 1 डिवीजन की। मतलब हमने कहा कि 0.25 जो है वो इक्वल है 100 डिवीजन के। अब हमें ये नहीं पता कि कोई भी एक डिवीजन है। ठीक है, ये 100 डिवीजन से अगर हम एक डिवीजन की फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 0.25 को डिवाइड करेंगे 100 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0025 मिलीमीटर। अब हमारे पास जो ये वैल्यू है ये 1 डिवीजन की है, मतलब अगर ये 100 डिवीजन इसके इक्वल है तो 1 डिवीजन इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब बच्चे हम आगे आते हैं
कि जो सेल का साइज होता है वो माइक्रोमीटर में होता है, तो हम इस डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे माइक्रोमीटर में। मिली की वैल्यू बच्चे होती है 10⁻³ जो आपके पास बनता है 1000। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2.5 माइक्रोमीटर। अब इसको हमने कहा कि ये सेल का साइज नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो हमने वैल्यू फाइंड की है 1 डिवीजन की। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू साइज सेल की, ठीक है। सेल हमने कहा कितना है 20 डिवीजन, 1 डिवीजन की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी सेल का साइज। 2.5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 50 माइक्रोमीटर। ये है बच्चे आपके पास सेल का साइज, ठीक है। 20 डिवीजन था सेल का साइज, 1 डिवीजन की हमने वैल्यू फाइंड कर ली और हमने फिर मल्टीप्लाई किया उसको 20 के साथ, तो हमारे पास आ गया 50 माइक्रोमीटर। आज के लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर हमने कहा कि हम मेजर करते हैं साइज ऑफ सेल, ठीक है, जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका साइज मेजर करते हैं। फिर हमने कहा कि इसका जो सोर्स होता है वो हमारे पास क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप। इसका प्रिंसिपल देखा जाए तो प्रिंसिपल में कैलिब्रेशन हम करते हैं, ठीक है, हम इन दोनों को कैलिब्रेट करके दोनों को आमने सामने ला के हम मेजर करते हैं सेल के साइज को, ठीक है। फिर हमने कहा माइक्रोमीटर को दो टाइप्स होती हैं, दो स्केल्स होते हैं ये ऐसे जो हम यूज करते हैं माइक्रोमीटर के अंदर। एक होता है ओकुलर माइक्रोमीटर, एक होता है स्टेज माइक्रोमीटर, ठीक है, एक राउंड शेप में एक स्लाइड की शेप में होता है। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है इन दोनों स्केल्स को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया कि सेल को मेजर किया अंडर दी ओकुलर माइक्रोमीटर। जब हमने देखा तो यहाँ पर 20 यूनिट्स आई। 20 यूनिट्स को हमने कंपेयर किया स्टेज माइक्रोमीटर के साथ। हमने कहा कि 100 डिवीजन जो है वो 0.25 मिलीमीटर के हैं, तो 1 डिवीजन कितनी होगी, 1 डिवीजन को मेजर किया तो 0.025 मिलीमीटर आया। मिलीमीटर को हमने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना था, तो हमारे पास आया 2.5 माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर 1 डिवीजन अगर 2.5 माइक्रोमीटर है तो 20 डिवीजन कितनी होगी 50 माइक्रोमीटर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट। अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अगली टेक्निक्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।